लेकिन जो भी अत्याचार हो रहे हैं हम लोग डायरी में नोट कर रहे हैं। सारे अत्याचार, बड़े बड़े मामले हम लोग डायरी में नोट कर रहे हैं। महोदय, अगर एक फर्जी मुकदमा आप दोगे तो 10 फर्जी मुकदमा खाने के लिए तैयार रहिएगा सत्ता बदलने पर, याद रखिएगा। और जो उस चौराहे पे कैमरा लगा था, प्रशासन वो सबूत के तौर पे मीडिया को दे, हम लोग भी देखना चाहते हैं। मीडिया को दे, हम लोग भी देखना चाहते हैं, क्योंकि देशराज पासी जी वहां पे नहीं थे, अलग थे। आज को मैंने एसपी से बात की, अरे तुमने एसपी से बात की थी तो विशाल सिंह क्यों नहीं पकड़ा गया? बात देना चाहूंगा और मैं उनसे कहना चाहूंगा, देशराज भाई से, देवेंद्र भाई से, और जो भी हमारे भाइयों, सलोन विधायक अशोक कोरी जी के द्वारा मुकदमा भी करवा दिया गया है, उसकी चर्चा कोई नहीं करेगा तो मैं करूंगा। क्योंकि आप देखिए, अर्जुन पासी की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है और अभी तक मास्टरमाइंड विशाल सिंह नहीं पकड़े गए। और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो भी हमारे अम्बेडकरवादी भाई हैं, और अपने कोरी समाज के भाइयों से भी कहना चाहता हूं, ये देखिए बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, ये अम्बेडकर विचारधारा के लोग हैं, विधायक अशोक कोरी जी, इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, मुकदमा लिख गया, और जबकि जहां की ये घटना बता रहे हैं प्रार्थना पत्र में, ड्राइवर के द्वारा इन्होंने मुकदमा लिखवाया, जहां की ये घटना बता रहे हैं वहां मौके पे कैमरा भी लगा हुआ है। इनको वीडियो भी दिखानी चाहिए थी, विधायक जी को, प्रशासन को वीडियो भी देनी चाहिए थी, मीडिया में वीडियो देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दिया। चलिए, मैं अपने भाई देशराज पासी जी के लिए कुछ कहना चाहूँगा। हमारे पासी एका मोर्चा के सदस्य हैं। देखिए, मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में आपके ऊपर जो साजिशन मुकदमा करवाया गया है, जो साजिश, देखिए वहाँ पे जब हम लोग कलेक्टर गए थे तो वहाँ भी देवेंद्र भीम हो, चाहे देशराज जी हो, और वहाँ पे 2 प्रधानों के ऊपर भी मुकदमा कराया गया। भाई मेरे, वहाँ पे पूरा समाज एकत्रित था, सर्व समाज के लोग एकत्रित थे। विधायक जी, आप भी एससी समाज का हिस्सा हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप भी एससी समाज का हिस्सा हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? और पूरा सर्व समाज आपको देख रहा है। मैं कहना चाहूँगा प्रशासन से कि वहाँ की वीडियो जरूर निकाल के मीडिया को देने का काम करें। इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा 307 का लगा दिया गया। आप सोचते हो कि समाज कमज़ोर पड़ जाएगा, अर्जुन पासी की हत्या के लिए न्याय की आवाज़ नहीं उठा पाएगा, तो आप इन लोगों के ऊपर मुकदमा करा दिए हो। ठीक है, पूरे भारत का पासी अर्जुन पासी की जो हत्या हुई है उसके मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए बोलेगा, और सभी दोषियों के ऊपर बिल्डोजर की कार्रवाई हो, सभी दोषियों के घर के ऊपर बिल्डोजर की कार्रवाई हो, और हम लोग आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। और मैं अशोक कोरी जी से कहना चाहता हूँ, वो समय मत भूलिए महोदय, एक समय पहले भी था जो जबरन आपने किसी को उठवा लिया था गिरफ्तारी, जब वो बंदा जेल से छूट रहा था, और उसका इनकाउंटर कराने का प्लान करवा रहे थे। सारी चीज़ें समाज को पता है, लेकिन आप एससी वर्ग के हो, आपने भी हमारी ख्याल से, आप भी शायद चाहते हो विशाल सिंह को बचाना। चलिए, मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा, कमज़ोर मत पड़िएगा। न्याय की लड़ाई में ऐसा होता रहता है, और झुकना नहीं है, दबना नहीं है।
आवाज़ को बुलंद रखना है। हाँ, मैंने एक वीडियो देखी, करिए गिरफ्तारी विशाल सिंह की। आप जितना समय लोगे आवाज़ उतनी बुलंद होगी, आप जितना अत्याचार करोगे हम उतनी मजबूती से लड़ेंगे, उतनी मजबूती से संवैधानिक दायरे में आपको जवाब देंगे। महोदय, ये संविधान है और संविधान का सम्मान करने वाले हम लोग हैं। आप समझ लीजिए, जिस तरीके से ये लोग मारने की धमकी देते हैं, जिस तरीके से ये लोग गाली देते हैं, आप कल्पना करिए अगर ये संविधान न होता तो हम लोग वही जराइम जातियाँ हैं जो किसी से दबे नहीं हैं, किसी से दबे नहीं हैं। बताना चाहते, अवगत कराना चाहते उन सभी लोगों से, आंखें खोल लीजिए। पासी समाज के ऊपर अत्याचार करने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा और मुंशी प्रेमचंद का दोहा पढ़ लीजिएगा। पासियों की लाठी में कल भी दम था और आज भी दम है। जब तक संविधान है तब तक हम लोग संवैधानिक लोग हैं और आप लोग संविधान को नष्ट करने वाले लोग हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ, जिस दिन आप लोग संविधान को नष्ट कर दोगे उस दिन पासी समाज अपनी खोई हुई ताकत पुनः पा जाएगा और अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ना चालू कर देगा। जिस तरीके से आप लोग संविधान को खत्म करना चाहते हो, जिस तरीके से आरक्षण में वर्गीकरण करके लोगों को खत्म करना चाहते हो, मारना चाहते हो, ये समाज देख रहा है, सर्व समाज देख रहा है और हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। ये अवध का पासी जाग चुका है, अपने स्वाभिमान सम्मान को पहचान चुका है। और मैं उन सभी अम्बेडकरवादी भाइयों से कहना चाहूँगा, आप देख लीजिए विधायक अशोक कोरी को, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मैं अपने सभी पासी समाज के जो अम्बेडकर विचारधारा को मानने वाले भाई हैं, मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग याद करिए, ध्यान दीजिए, पासी समाज को दलित कभी मत बोलिएगा। आप किसी भी विचारधारा में रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई पासी समाज को दलित नहीं बोलेगा। हम लोग लड़े हैं तब कमज़ोर पड़े हैं, लेकिन आज भी अपने स्वाभिमान सम्मान को जिंदा लेके खड़े हुए हैं, लेके खड़े हुए हैं। ये पासियों की खून और पसीने की मेहनत है जो आज ये अर्जुन पासी का मामला राष्ट्रीय मामला हो चुका है। मैं सभी भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं उनसे कहना चाहूँगा, देशराज भाई से, देवेंद्र भाई से और जो भी हमारे भाइयों के ऊपर मुकदमा करवाया गया है, आप लोग सबसे बड़े क्रांतिकारी हैं रायबरेली में आवाज़ को बुलंद करने वाले। तो घबराइएगा मत, आने वाले समय में सत्ता आपके कदम चूमेगी और आपको राजनीति में वहाँ से आगे भी बढ़ाया जाएगा। जितना अत्याचार होगा उससे मजबूती से हम लोग जवाब देंगे। आओ हम लोग कसम खाते हैं, ऐसे लोगों की सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे रायबरेली से। आने वाले समय में ये शासन भी होगा आपका और ये प्रशासन भी आपका होगा। और जो समाज के साथ है, समाज उसके साथ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जो पूरा पासी समाज आक्रोशित है और जो भी भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ पासी समाज का व्यक्ति इस तरीके की बयानबाजी करेगा, समाज उसका खुलेआम बहिष्कार करेगा। समाज उसका खुलेआम बहिष्कार करेगा। कोई करे या न करे, सूरजपासी सबसे पहले करेगा, करेगा, करता है और करता रहेगा। और ऐसे लोगों का विरोध होना भी चाहिए जो वहाँ पे जा नहीं सकते। पीड़ित कहते हमारे समाज का, मैंने एसपी से बात की। अरे तुमने एसपी से बात की थी तो विशाल सिंह क्यों नहीं पकड़ा गया? कमलेश पासवान जी, तुमने एसपी से बात की थी तो अभी तक वो क्यों नहीं पकड़ा गया? अभी तक दोषियों के घर पे बिल्डोजर क्यों नहीं चले? अभी तक पीड़ित परिवार को मुआवजा क्यों नहीं मिला? अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय क्यों नहीं मिला? इतना गरीब परिवार, देख लीजिए किस तरीके से झोपड़पट्टी पड़ी। बस भाजपा ने आपको बता दिया, कुछ विशेष जाति के नेताओं ने तुमको बता दिया कि जाओ भैया तुम घेरो जय राहुल गांधी क्या। अरे पहले मामला समझ लिया करो, घेरे वाला है कि नहीं है, और बाद में कूदा करो। ये तो वही कहावत हो गए कि तीर उड़ रहा है, कोई रोक लिया और तुमका बीच में फंसा दी।
ये इनकी चाल होती समाज को समाज से लड़ाने की। इसको समझिएगा महोदय और आंखें खोलिए। आप लोग समाज से हो, समाज आपसे नहीं है। समाज आपको बनाता है, आप समाज को नहीं बनाते हो, समझे ना। तो सोच समझ के बोले जो भी बोले। और मैं कहना चाहूँगा कि मैं अपने समस्त रायबरेली के लोगों से कहना चाहूँगा, आने वाले समय में हम लोग वोट की चोट विधायक अशोक कोरी जी को देंगे और सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। हमारा कोई काम हो या न हो, लेकिन अब हम लोग जो भी पासी अगर विधायक अशोक कोरी का सपोर्ट करते मिले उसका बहिष्कार करिएगा, उसके साथ समाज में मत बैठिएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी चोट दी गई है। और मैंने देखा है कभी भी हम लोग युद्ध नहीं हारते, कभी भी कोई लड़ाई नहीं हारते जब तक अपना कोई गद्दारी नहीं करते। आप समझ लीजिए, एससी की एकता कहते थे। देखिए एससी के लोग ही एससी को कमज़ोर करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आरक्षित सीट से जीते हुए हो महोदय, आरक्षित सीट से। आपको अगर लगता है कि 2% के लोग आपको विधायक पुनः बना के बैठा देंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैं यही आज भी कहना चाहूँगा, मानिए आंखें खोलिए और जो उस चौराहे पे कैमरा लगा था प्रशासन वो सबूत के तौर पे मीडिया को दे। हम लोग भी देखना चाहते हैं, मीडिया को दे, हम लोग भी देखना चाहते हैं, क्योंकि देशराज पासी जी वहाँ पे नहीं थे, अलग थे और वहाँ पे सर्व समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। इतनी बड़ी घटना थी, किसी को न्योता नहीं दिया गया था। जिस तरीके से लोगों को पता चला वो लोग वहाँ पे गए थे और मेरी देशराज पासी जी से बात भी हुई। आप चिन्हित करिए, जिन लोगों ने आपकी गाड़ी पे गुम्मा मारा हो, ढीला मारा हो, आप उसके ऊपर मुकदमा लिखाइए। आप वीडियो में चिन्हित करिए, कैमरा लगा हुआ वहां, चिन्हित करिए वहां पे। नहीं जांच होगी क्योंकि वो माननीय विधायक हैं, प्रशासन उनकी मुट्ठी में है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और हम लोग गरीब लोग अपना खून पसीना लगा देते हैं, भूखे प्यासे जन आंदोलन करते हैं, तब हमारी सुनवाई होती, तब भी हमारी सुनवाई नहीं होती। ये कौन सा समय है जो हम लोग देख रहे हैं और शांतिपूर्वक बैठे हुए। जवाब देगा महोदय। आज हर समाज इस सरकार से पीड़ित है, प्रताड़ित है। हर समाज, अन्य समाज का मामला होता तो आप लोग घर तक खुदवा देते, आप लोग घर तक खुदवा देते। लेकिन मामला विशेष जाति का है, जिनकी जाति के मुख्यमंत्री जी बैठे हुए। समाज देख रहा है, सब हर समाज देख रहा। समय आएगा, सर्व समाज का भी समय आएगा। हमने लखीमपुर में भी देखा है, हमारे पासी समाज के लोगों के बारे में आज तक कुछ नहीं पता चला, कोई अपडेट नहीं पता चली। कितने लोग पलायन कर गए, कितने लोग लापता हैं और कितने लोग जो जेल में गए, कितने लोग चोटिल थे, उनका मेडिकल हुआ है कि नहीं हुआ है तो कहाँ रखा हुआ है, ये भी बताने का काम करें, ये भी बताने का काम करें। और भैया मैं भारत बंद का समर्थन करता हूँ। आप लोग बढ़ चढ़ के आवाज़ बनिए, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और आपस में लड़ाने का काम करते हैं। संशोधन कर करके आपके आरक्षण को कमज़ोर करेंगे, आपके आरक्षण को कमज़ोर करेंगे, आपके आरक्षण को ख़त्म करने का काम करेंगे। क्योंकि जो संविधान में बाबा साहब ने हम लोगों को जो ताकत दी है, उस ताकत को कमज़ोर करने का काम वर्तमान की सरकार कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, ताकि एससी समाज आपस में बटे और बितके और ये लोग कमज़ोर पड़े, आपस में लड़ना चालू करे, तभी इनकी राजनीति मजबूत हो पाएगी। महोदय अब वो समय नहीं रहा। हमारी आस्था हमारे जगह और हमारे हक अधिकार हम लोग छीन के लेंगे और संविधान हमको आज़ादी देता है। अगर आप हमारी नहीं सुनोगे तो भाई समस्त लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया, सही किया।
चढ़ के हिस्सा लीजिए। और मेरा भी समर्थन है, लाखन आर्मी का भी समर्थन है। आरक्षण में वर्गीकरण हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आप लोग शेयर कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। आप देख लीजिए पूर्वा विधानसभा भोले मऊ गाँव में श्री चंदवासी बेचारा न्याय के लिए परेशान था, दौड़ता था। सीओ दीपक सिंह ने 3 लाख रुपए लेके आरोपियों के नाम हटा दिए। वो दौड़ता रहा, जब लड़ाई लड़ने लगा तो उसको डराने लगे, धमकाने लगे, इतना प्रताड़ित हुआ। एसपी ऑफिस गया, वहाँ भी उसकी कोई नहीं सुनी गई। तब वो परेशान होकर एसपी ऑफिस में अपने आप को जला लिया, आग लगा लिया। आखिरी बयान मैंने शेयर किए हैं। आज तक उसका न्याय नहीं हुआ, आज तक दोषियों को सजा नहीं मिली। वहाँ पे गैर जनपद से जांच नहीं, सीबीआई जांच चाहिए। उन्नाव में सीबीआई जांच चाहिए और दोषियों पे कार्रवाई नहीं हुई तो इन सारे मुद्दों को हम लोग उठाएंगे। और मैं उन सभी पीड़ित परिवार से कहना चाहूँगा, चाहे लखीमपुर के हो, चाहे उन्नाव के हो, चाहे रायबरेली के हो, आइए हम सब मिलके, पासी का मोर्चा मिलके, लाखन आर्मी मिलके, सोहेलदेव आर्मी मिलके, राष्ट्रीय कल्याण मंच, जितने भी संगठन बने हुए सब पासी का मोर्चा में है। हम लोग आपकी ताकत बनने का काम करेंगे और लखनऊ में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अब कहीं पे भी पासी समाज के ऊपर और जो भी शोषित वंचित जातियां हैं उनके ऊपर अत्याचार होगा, उसकी आवाज बुलंद करने का काम पासी का मोर्चा भी करेगा, लाखन आर्मी भी करेगी। आप समझ लीजिए, अवध के हम राजा थे और रहेंगे, और जो लड़ा है वो कमजोर पड़ा है। इसलिए हम लोग जितनी भी शोषित वंचित जातियां हैं, एससी समाज की हो, चाहे ओबीसी समाज की हो, चाहे जनरल समाज की हो, हम लोग उनकी आवाज बुलंद करने का काम करेंगे, उनके न्याय के लिए लड़ने का काम करेंगे। लेकिन जो तुष्टीकरण की राजनीति करेगा, विशेष जातियों को बढ़ावा देगा, हम लोग हमेशा उनके खिलाफ रहेंगे और रहे हैं। याद रख लीजिएगा और दबाने का प्रयास मत करिए। आप लोग सदैव प्रशासन को आगे करके हम लोगों को दबाते हो, कभी सामने नहीं लड़ पाते हो, आप समझ लीजिए। और जिस दिन समाज अपनी खोई हुई ताकत को पहचान लेगा, आप समझ लीजिए क्या होगा। ध्यान दे दीजिए। और बस हाथ जोड़ के निवेदन है, पासी समाज को दलित मत बोलिए। हाथ जोड़ के उन सभी मीडिया बंधुओं से कहना चाहूँगा, उन सभी सम्मानित नेताओं से कहना चाहूँगा, सब कहिए लेकिन दलित मत बोलिएगा। कोई भी एससी वर्ग को दलित मत बोलिएगा। दलित कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, संविधान में दलित शब्द का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए दलित का मतलब क्या होता है? डला हुआ, गला हुआ, असहाय। हम लोग असहाय नहीं हैं, हम लोग अपनी आवाज़ बनना जानते हैं, हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ना जानते हैं। और जो अन्याय के खिलाफ लड़ना जानता है वो कभी दलित नहीं होता है महोदय। और हम लड़े हैं, कमज़ोर पड़े हैं, इसलिए संविधान में हमको आरक्षण दिया गया है। किसी बाप की बपौती नहीं है। हम लोगों ने अपनी रियासतों को दे दिया, हम लोगों ने किसी से समझौता नहीं किया। जिन लोगों ने समझौता किया हो वो जाने, हम लोगों ने कभी भी समझौता नहीं किया। चाहे लोधी समाज हो, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे पासी समाज हो, चाहे यादव समाज हो। ऐसे आज जिसमें आदिवासी, वनवासी, घुमक्तु और विमुक्त, मतलब सारी जराइम जातियों ने कभी समझौता नहीं किया, कभी समझौता नहीं किया। तो होता है, आप लोग लाइक को शेयर करने का काम करिएगा, मेरी आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम करिएगा। बहुत हिम्मत होनी चाहिए ये सब बोलने के लिए। और आपका भाई बेझिझक बोलता है, इसलिए आप लोग बेझिझक मेरी लाइव को शेयर करने का काम करिएगा, कमेंट करने का काम करिएगा, लाइक करने का काम करिएगा और सभी भाइयों तक पहुंचाने का काम करिए। मेरी आवाज़ को मैं कहना चाहूँगा, आगे बढ़ाइए, रुकनी नहीं चाहिए, लाइव रुकनी नहीं चाहिए, शेयर होती रहनी चाहिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों को हमारे पेज के बारे में बताइए, ताकि सभी भाइयों तक मेरी आवाज़ पहुँच सके। आने वाला समय आपका है, जिस दिन पासी जगेगा उस दिन सत्ता आपके कदम चूमेगी। तब इन लोगों से पूछा जाएगा कि क्यों हमारे भाइयों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। तब शासन भी हमारा होगा, सत्ता भी हमारी होगी। इतना याद रखिएगा महोदय, अगर एक फर्जी मुकदमा आप दोगे तो 10 फर्जी मुकदमा खाने के लिए तैयार रहिएगा सत्ता बदलने पर। याद रखिएगा, याद रखिएगा। हम लोग भूलेंगे नहीं, हम लोग पासी हैं।
40 साल तक याद रखते हैं। अगर आप अत्याचार करोगे तो हम लोग 40 साल तक आपको याद रखेंगे। 12 साल वाला सिस्टम नहीं, 40 साल तक, जब तक उम्र होते, जब तक हमारे लोग की ज़िंदगी होते और जब तक हमारे लोग के शरीर में जान होते लड़ाई की, तब तक हम लोग याद रखे थे और याद रखेंगे। फिर से पुनः वो दौर आ गया 1000 साल पुराना, जिनसे युद्ध होता था, आज संवैधानिक युद्ध उनसे पुनः होना चालू हो गया है। याद रखिएगा, तब संविधान नहीं था तो तलवारें थी, आज संविधान है तो कलम है, जन आंदोलन है। याद रखिएगा, जिस तरीके से, जिस भाषा में ये लोग मानेंगे, उस भाषा में हम लोग समझाने का काम करेंगे। जब तक संविधान है तब तक सम्मान करते हैं। और जिस दिन शासन प्रशासन, बहुत प्रताड़ित हो चुका है समाज, बहुत प्रताड़ित हो चुका है। याद रखिएगा महोदय, एक लिमिट होती है अत्याचार सहने की। आप इतना ज़्यादा मजबूर मत करिए। मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि समाज मजबूर हो जाए बागी बनने के लिए। अगर समाज मजबूर हो गया तो आप संभाल नहीं पाओगे। आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हमको न तुर्क संभाल पाए हैं, न मुगल संभाल पाए हैं, न कुषाण संभाल पाए हैं, न अंग्रेज संभाल पाए हैं। तो आपके बस की बात नहीं संभालने की राजवासियों को। याद रखिएगा महोदय, बता देना चाहता हूँ। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ को आगे बढ़ाइए। और मैं एक बात अपने समाज के सभी सम्मानित लोगों से, सभी युवाओं से कहना चाहूँगा, अपनी माताओं बहनों से कहना चाहूँगा, जो भी समाज का नेता अगर बोलता नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आके उसमें टांग लड़ाए तो भाई मेरे, उसको एक सुकून की रोटी मत खाने देना। तो जब भी वो सोशल मीडिया खोले तो उसका विरोध होता हुआ दिखना चाहिए, विरोध होता हुआ दिखना चाहिए। पासी समाज में न कभी गुलाम पैदा हुए थे और ना गुलाम पासी समाज को पसंद है। तो याद रखिएगा, आंखें खोल लीजिए, बोलना चालू कर दीजिए। नहीं, आखिरी विधायकी होगी सबकी, आखिरी विधायकी होगी, वादा कर रहे, इतना याद रखिएगा। विधायक दोबारा नहीं बनोगे, कोई सांसद दोबारा नहीं बनेगा। और जो पासी समाज के लोग संघर्ष करेंगे और पासी एका मोर्चा में मिलकर संघर्ष करेंगे, वही आगे सांसद विधायक बनेंगे। क्योंकि जिसके पास झुंड है उसके पास ताकत है, इतना याद रखिएगा। लेकिन हम लोग अपने स्वाभिमान सम्मान से समझौता नहीं करेंगे, चाहे जो भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, हम लोग सम्मान से अपने समझौता नहीं करते। ये दलित पलित हमारे लोगों को मत बोलिएगा। मैं सारी पार्टियों से कहना चाहता हूँ, याद रखिएगा, नहीं हम लोग छोड़े कोई नहीं। अगर गलत करोगे तुरंत बहिष्कार करेंगे, तुरंत विरोध करेंगे, बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग राजपासी परिवार के लोग हैं, गलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, इतना समझ लीजिए। ये मत सोचिए कि एक का तुम डाबर चमन गुट्टी पिला दिया तो पूरा समाज शांत रही, ना ना ना, वो जब समय गया। अब जो शांत रही और गलत बयानबाजी करी, वो को विरोध हुई, वो क्यों राजनीतिक टक हो गई, इतना समझ लो। एकदम सीधे साफ शब्दों में बात समझ लीजिए। जो बोलेगा नहीं समाज के लिए, उसकी राजनीति खत्म करने का काम करेंगे। और जो भी तैयारी कर रहे हैं विधायकी के, बोलना चालू कर दो, बोलना चालू कर दो, बाद में भीख न मांगे कोई लोग। अब बोलना ना चालू करो तो पासी समाज की वोट नहीं मिली, क्योंकि हम हर जगह वोट नहीं मांगे जा पे बोल ना पे। लेकिन ऊपर वाले को सतना आप लोग प्यार देते हो कि एक लाइन में आपका नीचे लाइक गिरा दिया, एक लाइन में। हमारे लाइवें बहुत है, तुरंत अंगूठा पलटे लागत है इधर उधर, फटाफट फटाफट। कब सत्ता ढूंढने जानना कोई, इतनी ताकत समाज के लोगों ने दिया। तो उस समाज के लोगों के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे और विरोध दर्ज कराते रहेंगे। जो गलत करेगा उसके खिलाफ बोलते रहेंगे, याद रखिएगा। और मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहूँगा, जो गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, सब तरफ के लोग हैं, देख लीजिए। हमने देखा मीडिया, हमको बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, इसलिए हमने डाल दिया। और रायबरेली का कोई भाई कमज़ोर नहीं पड़ेगा, कोई भाई कमज़ोर मत पड़िएगा। संवैधानिक रूप से अपनी बातों को उठाते रहिएगा। और देख लीजिए, गलत वोट करने का नतीजा, गलत वोट करने का नतीजा और गलत लोगों को संवैधानिक पद पे बैठाने का नतीजा। मैं उन सभी पासियों से कहना चाहूँगा, रायबरेली को हमने बहुत करीब से देख लिया, इतनी तादाद में होने के बावजूद भी, अरे यार पैसे से कमज़ोर हो, स्वाभिमान तो तुम्हारा नहीं घटा है। और ये सब दिमाग
केवल खराब हो जाते हैं लोग जब अपने आप का दलित शूद्र समझे लागे। तुम दलित शूद्र नहीं आओ, समझो भैया। हम बता दी आपका समझ लो, हम हिंदू नान, हम शिव का मानने वाले शैव धर्मियान सनातनी यान, अतना याद रखो। हम लोग यो मिश्रिक जो बना है, मिश्रिक नैमिष सीतापुर में, यहाँ दोनों संप्रदाय आके मिले रहे, वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय। और बता दी शैव संप्रदाय में हम ज़्यादा कोई ढकोसला नहीं है, और ढकोसला करे जरूरत नहीं कि शिव सबके प्रिय रहे, सब मानेगा। शिव जी की आराधना केवल जल और बेलपत्री बहुत है, और अपने घर में केवल शिव और सूर्य की पूजा हम लोग करते थे बस। और ज़्यादा ड्रामेबाजी करे जरूरत नहीं है, कोई मंदिर उंदिर जाए जरूरत नहीं, कोई मंदिर उंदिर जाए जरूरत नहीं, इतना समझ लो। बहुत सिंपल हमारे लोग का पूजा पाठ रहा थे, और शिव जी का तुम चाहे जो कुछ दे दो, चाहे फूल दे दो, चाहे बेलपत्री दे दो, चाहे धतूरा दे दो, चाहे जल दे दो, वही मान जाते। और वही हमारा पुरिखा है, कोई भगवान नहीं है, शिव हमारा पुरिखा है। अगर तुम भगवान नहीं मानत हो तो तुम्हारा पुरिखा है, तुम्हारा पूर्वज आए, इतना याद रखो। जो जौनी तरीके से मान पाओ माने, लेकिन आप अगर भगवान नहीं मानत हो तो आपके पुरिखा है। कैलाशवासी शिवपदवासी टी सीरीज में पहले गाना बजता था, उसको भी हटा दिया गया। और हम लोग बाहर शिव नागवंशी राजवासी परिवार के लोग हैं। महिष्मती साम्राज्य हमारा था, पहले हाय वंशी लोगों ने कब्जा किया, उसके बाद पुनः हम लोगों ने कब्जा किया। परशुराम कौन थे, ऋषि भृगु कौन थे, पहचानो, याद रखिएगा, याद रखिएगा भैया। और विरोध कायम रहना चाहिए, आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा, जब तक विशाल सिंह की गिरफ्तारी मीडिया में नहीं आ जाएगी तब तक हमको शांत नहीं पड़ना है। और विधायक जी से तो हम लोग का प्यार हुआ है भैया। विधायक अशोक कोरी जी, आपने पहले भी हमारे समाज के ऊपर कितनी बार अत्याचार किया, लेकिन हमारे लोगों ने कहा भैया अब सब ठीक है। लेकिन देशराज पासी जी आपका सम्मान करते थे और करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन आवाज़ बनने वाले लोगों के ऊपर मुकदमा आपने कराया है। चलिए ठीक है, समाज देख रहा है, सर्व समाज देख रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अपने लोगों को मैं बताना और जगाना नहीं बंद करूँगा, बताना और जगाना नहीं बंद करूँगा। आज संवैधानिक पद है, ठीक है, आप जो इच्छा है कर लीजिए, लेकिन सत्ताएं बदलती हैं, शासन सत्ताएं बदलती हैं, अफसर भी बदलते हैं, पुलिस भी बदलती है, और मुकदमे भी चेंज होते हैं। आज आपका दौर है, जो करना है कर लीजिए, कल हमारा भी दौड़ आएगा, देखा जाएगा फिर। लेकिन जो भी अत्याचार हो रहे हैं हम लोग डायरी में नोट कर रहे हैं, सारे अत्याचार बड़े बड़े मामले हम लोग डायरी में नोट कर रहे हैं। ब्याज के समेत संवैधानिक रूप में दिए जाएंगे, फिर चाहे जो संवैधानिक भाषा में दिए जाएंगे ब्याज के तौर पर। आप कानून का नहीं जानते, कानून का हम लोग जाने थे, संविधान का हम लोग पहचाने थे, और बहुत अच्छे से पहचाने थे, बहुत अच्छे से। याद रखिए, जो भी अत्याचार करने वाले लोग हैं याद रखिएगा। और समाज को एक जरूरी संदेश देना चाहूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने घर में बताओ, अपने घर में समझाओ, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चन का पढ़ाओ, शराब मदिरा ना पियो भैया। देख लो कितने भूखे बेड़िया तुम्हारी लोग की फर्जी ज़मीनें लिखवा लेते हैं, तुम्हारी बहन बेटियन से बदतमीजी करते हैं, और आप लोग गलत जगह ना बैठो भैया। अपने स्वाभिमान सम्मान का जनियो, अपने इतिहास का पहचानियो, तो गलत संगत नहीं बैठियो, और इकट्ठा रहो। अगर एक पासी के लिए तमाचा पड़े तो दर्द पूरे पसियाने में उठे, और पूरा पासी समाज आक्रोशित हो, तो एक साथ आवाज़ बने। हमारे यहाँ हाथ जोड़ कर निवेदन है अपने समाज से कि अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अगर कोई हमारे भाई को एक थप्पड़ मारेगा बगैर गलती के, तो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे भारत का पासी एक साथ लामबंद हो जाएगा। हमारी एकता ही सबसे बड़ी मजबूती है। और जो भी हमारी शोषित वंचित पीड़ित जातियां हैं, जब हम लोग एक सूत्र में बंध जाएंगे, एक आवाज़ बनेंगे, तभी उनकी हम मदद कर पाएंगे। जो भी हमारे भाई जो हैं, जो चाहे जो विचारधारा में, सबसे पहले आप पासी हो।
सबसे पहले आप पासी हो। हमारे कोई भी भाई हो, चाहे मेडिकलवादी भाई हमारे हों पासी समाज के, अगर उनका भी आंदोलन होता है, मैं कुछ नहीं केवल पासी समाज के नारे लगाता हूँ। हमको एक मेन मकसद ये है कि हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए, और सब छोड़ो, एकदम छोड़ दो, न्याय मिलना चाहिए। अर्जुन पासी का जो मेन मास्टरमाइंड है हत्या का, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तत्काल होनी चाहिए। जब तक नहीं होगी तब तक पासी समाज शांत नहीं बैठेगा। आप चाहे 50 लोगों के ऊपर और मुकदमा लिख दो, और ये मुकदमा भी आगे अच्छी सी जांच होगी और फिर पता चल जाएगा क्या वहाँ का सच है। तो यही कहना चाहूँगा कि उस चौराहे पे कैमरा लगा हुआ है, उसको जरूर प्रशासन ले, और मैं कहना चाहता हूँ मीडिया में दे वहाँ पे क्या सच है, किस तरीके से गाड़ी पे ईंटा मारा गया, किन लोगों ने मारा, हम लोग भी देखना चाहते हैं। अगर ईंटा मारा गया तो बहुत निंदनीय है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को हम लोगों को ये जानकारी मिल रही है कि वहाँ पे विधायक जी को किसी ने बुलाया नहीं था, विधायक जी को किसी ने बुलाया नहीं था। जानकारी मिली कि उनके क्षेत्र का मामला है, तो वो भी प्रशासन के साथ वहाँ पे पहुँच गए, और वहाँ पे सच सबको पता है कि विधायक जी किसके लिए काम करते हैं, किन समाज के लिए वहाँ पे काम करते हैं। तो वो नाम के एससी हैं, केवल एससी समाज में। और ऐसे लोगों में कहना चाहूँगा, भैया आप लोग जो इनकी छत्र छाया में बैठ चुनाव लड़े, उनका चुनाव जीतने नहीं देना है, नहीं देना है, चुनाव नहीं जीते देना। ई की ताकत समझो भाई मेरे, की जोने दिन ताकत समझियो, सब लोग राइट टाइम हो जाए, ये अंगूठे ताकत समझो मेरे भाई। अगर बीएलओ न आवे तो बीएलओ ढूंढ देखो कि हमारा वोट आई है कि नहीं आई है, और अगर यहाँ वोट ना आवे तो पूरे क्षेत्र में तांडव मचा दो कि हमारा वोट काहे नहीं है, क्योंकि वोट ही सत्ता बदलती है। आज असली राजा वही है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसको समझिए आप लोग, वोट कितनी महत्वपूर्ण है। आप लोग वोट का मतलब नहीं समझते हो, इसलिए मार खा रहे हो। इस संवैधानिक युग में वोट पावर समझिए, और ये वोट पावर है, देख लो किस तरीके से घर में बैठ के लोग मुकदमा लिखा देते हैं। मैंने बहुत करीब से देखा, 10 लोग विशेष जाति के लोग, आज 10 लोग जब कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो डीएम एसडीएम उनके घर जाके ज्ञापन ले लेता है। हम लोग 5-5 हज़ार लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं तो भाई एसडीएम और डीएम के वहाँ जाना पड़ता है ज्ञापन देने के लिए। देख लो ये सिस्टम अपनी आंखों से देखा भैया। फोन करते हैं, भैया प्रोटेस्ट खत्म होगा, एसडीएम साहब आ जाए, तुम्हारा ज्ञापन नहीं ले। अब बताओ, 50 लोग से एसडीएम साहब पूछ रहे हैं, भैया ज्ञापन नहीं लिया है। ये सत्ता की हनक है भैया, सत्ता की हनक, विशेष जातियों की हनक। तो सत्ता में इतनी पावर होती है। जब मायावती जी की सरकार थी तो बहुत सारे लोग घर में सो नहीं पाते थे, लेकिन अब क्या है, मायावती जी भी सब बेकार कर लिए अपना साम्राज्य। जिनके साथ चलना चाहिए था उनके साथ चले नहीं, और जिनके साथ नहीं चलना चाहिए था उनके साथ चल पड़े। मुद्दे पर रहना है, समाज को जागरूक करना है, ध्यान देना है इन सभी बातों को। और भाई शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, और जो भी हुआ इन सभी मुद्दों को कवर करते रहिए। जो भी समाज के खिलाफ जाए हम उसके विरोधी हैं, हम लोग उसके खिलाफ तुरंत चले जाएंगे। आने वाले उपचुनाव हैं, उस पर ध्यान रखिएगा। और अब कोई मामला दबना नहीं चाहिए, कोई भी शोषण दबना नहीं चाहिए। उसकी आवाज़ हम लोग बुलंद करने का काम करेंगे, और सही जानकारी हम लोगों तक पहुंचाने का काम करिए, हम लोग उसकी आवाज़ बनने का काम करेंगे। यही से अपनी वाणियों को विराम देते हैं। आप लोग लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। महाराजा लाखन पासी अमर रहे, महाराजा सुरेंद्र पासी अमर रहे, माता